हेलो बच्चों, VOC में आप सबका स्वागत है। VMA ऑनलाइन क्लासेस आप सबका स्वागत करता है और इस छठ के महापर्व में आप सब लोग व्यस्त होंगे। और देखिए, यहाँ जो मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो जंग शुरू हुआ है, वो आप लोगों के लिए यहाँ कुछ ऐसा ऐसा मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्या होगा? बहुत उपयोगी होगा। तो देखिए, यहाँ मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, जिसमें भौतिक विज्ञान और विद्युत धारा, जैसे फिजिक्स का जो मैट्रिक का जो फिजिक्स होता है, उसमें फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा से हम लोग देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बनेंगे, वो सब यहाँ आपके लिए डिस्कस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। और किस तरह से आपके एग्जाम तक इस सिलसिला को जारी रखा जाएगा कि आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा हो सके और अच्छा से आप एग्जाम दे सके। तो चलिए, यहाँ देखिए, हम लोग देख रहे हैं VVI। क्या भाई? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए बनाया गया है। हम लोगों की मेहनत आपकी सफलता, हम लोगों की मेहनत आपकी सफलता है। और आप सिर्फ साथ देना है। आपको क्या देना है भाई? साथ देना है। अगर आप इससे अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, क्या जुड़ना चाहते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो आपको PDF मिल सके, आपको PDF मिल सके, तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इससे आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और मैसेज करके अपने अपने नाम को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा सकते हैं। तो ये है व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए, बीमा ऑनलाइन क्लासेस है, आप सबका स्वागत करता है। और उस कंडीशन, उस शर्त से हम लोग देखते हैं कि यह क्लास को कैसे शुरू है। ये हुआ क्लास। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। आइए, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा शानदार कोड दिया गया है, जो आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। देखिए, जित पक्की हो। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ एक कोड दिया है, जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं। अगर जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं। बहादुर तो वो हैं, बहादुर तो वे हैं, जब हार पक्की हो तो भी, जब हार पक्की हो तो भी मैदान छोड़ नहीं छोड़ते, मैदान नहीं छोड़ते। यानी मैदान छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आप हार जान रहे हैं कि आप हार जाइएगा, लेकिन जब तक आप पढ़ाई में या चाहे किसी भी चीज में डटे नहीं रहिएगा, आप अगर भाग जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। लास्ट लास्ट चांस तक आपको सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई को अंतिम छोर तक कंटिन्यू रखिए, लगातार पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ते रहिए। चलिए, हम लोग इस कोड के बाद हम लोग देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन अर्धचालक, क्या पूछा है? अर्धचालक नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा है? अर्धचालक नहीं पूछा है। तो आपका पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा पारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब आप जिसका जवाब कमेंट दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपका जवाब क्या होगा। कौन ऐसा इस चार ऑप्शन में से कौन है जो क्या नहीं है? अर्धचालक नहीं है, यानी सेमीकंडक्टर नहीं है। उसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए, हम लोग जानते हैं इसमें जो सिलिकॉन होता है, क्या होता है भाई? सिलिकॉन होता है, ये भी अर्धचालक होता है। जर्मेनियम भी होता है, जर्मेनियम भी क्या होता है? ये भी अर्धचालक होता है। जबकि पारा Hg यह क्या नहीं होता है? यह धातु है। यह क्या है दोस्तों? धातु है। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्ध धातु है। क्या है? अर्ध धातु है। तो इसमें से एक का सी ऑप्शन सही होगा। एक का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ? अजय, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पूछा है, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। यानी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर किसको सूचित करता है? यहाँ देख लीजिए, वोल्ट पर एम्पियर अगर देखें तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट।
आपको बताना है वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं वोल्ट का मात्रक विभव का मात्रक होता है और एम्पियर धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो इसमें बताइए एम्पियर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है कि ओम होता है कि वाट होगा? जल्दी बताइए। तो देखिए अगर हम लोग धारा देखें, क्या देखें दोस्तों? धारा, जैसे फॉर्मूला ओम के नियम के अनुसार भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो इस तरह से हम लोग अगर बदलते हैं तो आर इक्वल टू क्या होगा? भी बाई आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर। तो इसमें ओम किसका भाई? ओम का। तो दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ दिया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा है? विद्युत मात्रक यानी विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक पूछा। किसका मात्रक पूछा गया है? प्रतिरोध का मात्रक। तो पूछा एम्पियर होता है, बी ऑप्शन वोल्ट होता है, ओम होता है, वाट होता है। तो आपको बताना है कि आपको यहाँ बताना है कि प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है? ओम होता है। आर इक्वल टू वी बाई आई, आर इक्वल टू वी बाई आई, या किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या पूछा गया? चौथा पूछा गया है विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते हैं, इस तरह सब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं और नहीं देखते हैं, तो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एग्जाम आता हुआ क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। आता हुआ क्वेश्चन क्या होगा? छूट जाएगा। तो इसको रिपीटेशन करते रहिए। एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आ जाइए। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? वाट, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम, चौथा एम्पियर। तो विद्युत धारा का हम लोग जानते हैं एम्पियर मात्रक होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा का डी ऑप्शन होगा। चौथा क्या होगा? डी ऑप्शन। देखा जाए तो ये वाट किसका मात्रक है? पावर का। किसका मात्रक है? पावर का। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल या विभव का। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट का। जैसे ओम हम लोग जानते हैं किसका भाई? प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का ये होता है किसका भाई? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। किसका? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यह पूछा गया है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो इस तरह से इस चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन बताइए। 5 नंबर आ गया क्वेश्चन। आपको बताना है यहाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई लगाइए। क्या है? वीवीआई है। जैसे पूछा 1 और 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या पूछा गया? समतुल्य प्रतिरोध का मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि जब इसको 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या इसका मान होना चाहिए। कौन सा क्रम पूछा है? सीरीज। कौन सा क्रम पूछा गया है? सीरीज पूछा है। तो सीरीज में इसको बताना है। क्या बताना है? सीरीज बताना है जी क्या होगा। देखिए अगर हम लोग इसको सीरीज में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3, तो यहाँ 1 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ कितना? 3 ओम। तो यहाँ ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या निकालना है? समतुल्य धारिता निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू
आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए अभी इसमें कितने प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। तो इस तीनों को क्या करना है, डायरेक्ट से जोड़ दिया जाता है। तो R1 का मान कितना है भाई 1, R2 का मान 2, R3 का मान 3, जोड़ो कितना 1 2 3 3 और 6, कितना ओम 6 ओम। तो यहाँ देखिए 1 ओम नहीं होगा, 2 ओम नहीं होगा, 3 ओम नहीं होगा, कितना होगा 6 ओम होगा। तो पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा। पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। कितना ओम 6 ओम। तो यहाँ देख लीजिए किस तरह निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है 5। अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आ जाएगा। छठा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। अब बताइए, देखिए इस तरह से जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है बहुत आसान तरीकों से। देखिए यहाँ पूछा गया है, हम लोग देखते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, किसका, विभवांतर का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। क्या पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसी का मात्रक यहाँ आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन जूल दिया है, दूसरा ऑप्शन वाट दिया है, तीसरा एम्पियर दिया है, चौथा वोल्ट दिया है। चौथा क्या दिया गया भाई, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपका छठा का डी ऑप्शन सही होगा। ये जूल किसका होता है, एनर्जी का। जूल किसका होता है, एनर्जी का। वाट किसका होता है, पावर का। वाट किसका होता है, पावर का। एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। एम्पियर किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। और वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो देखते हैं ये छठे का ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। छठा का ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा आपका आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कितना नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए आ चुका है स्क्रीन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर कह रहा है विभव का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ये भी सेम ही होता है, विभव पूछे या विभवांतर पूछे, दोनों का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेम ही होता है। तो उस तरह से आपका ऑप्शन पहला एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, वाट है। तो इसका मात्रक ऑप्शन क्या होगा, विभव का मात्रक वोल्ट होगा। तो ऑप्शन आपका 7 का क्या होगा, बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या पूछा, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट दिया है, यानी पावर भी दिया है, विभव भी दिया है, और विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध भी पूछा गया है। तो यहाँ पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमको क्या निकाल सकता है भाई, प्रतिरोध निकाल सकता है। क्या निकलेगा, प्रतिरोध। तो इस तरह से आइए, आपका ऑप्शन क्या है, आप अपना काउंट करके कमेंट कीजिए कितना आएगा। 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम, 100 ओम। आपको बताना है इसमें इस बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। आप बताइए, जैसे देख लीजिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ, दिया क्या क्या हुआ है, भी दिया है 220 वोल्ट, बी दिया हुआ है 100 वाट, कितना दिया है 100 वाट। आ जाइए, पी दिया है, क्या दिया है, पी दिया है। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, आर पूछा। क्या पूछा है, आर। तो फॉर्मूला कौन लगेगा दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताइए। आपको बताना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए पी का एक फॉर्मूला होता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये भी पावर का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर अगर नीचे है तो इधर ला कर ऊपर कर सकते हैं, या लिख सकते हैं पी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू पी। तो भी का मान देखिए कितना है, यहाँ भी 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। तो उसको अगर 220 वोल्ट को हम लोग वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं, और पी कितना है 100 वाट, पी कितना है 100 वाट। तो उस कंडीशन से, उस शर्त से देखा जाए तो इसका कौन सा 220, 22 का कितना होता है दोस्तों, 22 का अगर वर्ग करते हैं तो 484 होगा, और डबल जीरो यहाँ लग जाएगा। आ जाइए, जब डबल जीरो लगेगा तो यहाँ देखिए
484 हो गया और यहाँ 100 है, तो इस डबल जीरो से 100 कैंसिल हो गया, यानी 484 ओम। कितना ओम? 484 ओम होगा। कितना हो जाएगा? 400। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों है आपका? ऑप्शन बी होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी होगा, यानी इस उस बल्ब का फिलामेंट होगा जिसका प्रतिरोध कितना होगा? 484 ओम होगा। 484 होगा, तो 8 का कौन सा ऑप्शन? 8 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? आ जाइए आ जाइए, आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। पूछा गया है क्या? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? जो टंगस्टन होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा? पिघलेगा। आपका पहला ऑप्शन 2500 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। आप इसका जवाब कमेंट करके बताइए क्या होगा। आप इसका जवाब कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। जल्दी से जल्दी 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 कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ हम लोग जानते हैं जो टंगस्टन होता है, क्या होता है? टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्लू होता है। यह कितना? 3500। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर यह पिघलता है। देखा होगा आप लोग, स्त्री देखे होंगे, आयरन जो होता है उसका जो तार जो लगा रहता है, फिलामेंट लगा रहता है, वह किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का। यहाँ पूछा क्या गया है भाई? टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ होता है भाई? देखा होगा फिलामेंट में कहाँ लगता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वहां लगा रहता है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस भाई? 3500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वह गल जाएगा। कितना? 305 3500 सेल्सियस डिग्री पर क्या होगा? यह गल जाएगा। तो इसका 9 का कितना होगा भाई? 9 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 10 नंबर। आ जाइए, 10 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पूछा है विद्युत, क्या पूछा है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ एम्पियर है, दूसरा वोल्ट है, तीसरा ओम है, चौथा क्या है? वाट दिया है। तो आपको बताना है इसमें विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक पावर। क्या भाई? इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? विद्युत विभव। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। ओम किसका है? विद्युत प्रतिरोध। किसका? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसके बाद हम जानते हैं यह क्या होता है भाई? विद्युत शक्ति। किसका? विद्युत विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई? यहाँ विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो 10 का डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से आप सब देख लीजिए कि इसका कौन सा मात्रक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आ जाइए। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बच्चों देखिए 11 नंबर, अच्छा ध्यान से देखिए क्या होगा, देखते रहिए। यहाँ अगर ध्यान हटा दुर्घटना घटा, ध्यान हटा दुर्घटना हो जाएगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान से पढ़े रहिएगा, तो एक बार में क्वेश्चन देखते ही क्लिक कीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। आ जाइए। पूछा है जूल, पहला आंसर, दूसरा एम्पियर, तीसरा वाट, चौथा ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, देखिए बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आइए देखिए, यहाँ प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो 11 का ऑप्शन डी सही होगा। 11 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। आइए आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है दोस्तों? 12 नंबर कहता है, आ जाइए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। यानी कितना वोल्ट का विभवांतर है? 12 वोल्ट का विभवांतर है।
दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश लेकर जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो देखिए, कार्य बराबर अगर देखा जाए तो क्या होता है दोस्तों, आवेश यानी वर्क इक्वल टू चार्ज, क्या दोस्तों, चार्ज इनटू वोल्टेज होगा। क्या होता है भाई, चार्ज इनटू वोल्टेज यानी V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो विभव गुने आवेश, विभव गुने आवेश। तो इस तरह से वोल्ट कितना है 12 वोल्ट और कूलम कितना है 2, गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 24 जूल। कितना जूल, 24 जूल। तो यह होता है कार्य निकालने का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए कितना दिया है दोस्तों, 24 जूल दिया है। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं भाई, यहाँ लिख सकते हैं W इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू। तो यह होता है वर्क बराबर चार्ज गुने चार्ज इंटू पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 का ऑप्शन बी सही होगा, 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, आ गया 13 नंबर। देखिए बहुत बहुत आसान तरीकों से में देखिए, यह सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। जैसे हम लोग कहते हैं इसको ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। तो आपका ऑप्शन ओम दिया है, वोल्ट दिया है, एम्पियर दिया है, कूलम दिया है। तो इसका क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इसका मात्रक भी क्या होगा दोस्तों, वोल्ट होगा। तो 13 का बी ऑप्शन सही होगा। 13 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आ जाइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जवाब दीजिए जल्दी। लीजिए क्वेश्चन आ चुका है, पूछा 1 एम्पियर के
16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से देखा जाए 16 का जवाब क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 16 क्या होगा? डी होगा।